अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नैंडी ट्रेडर एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक सिंपल आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो, डिफरेंट टाइटल भी आपने पढ़ लिया होगा, डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड बिग प्लेयर्स। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे, शॉर्ट से वीडियो होगी कि रिटेलर्स और बिग प्लेयर्स में क्या डिफरेंस होता है एंड मैं क्यों आपको कहता हूँ कि हमने बिग प्लेयर्स वाली एंट्रीज फाइंड करनी है, ना कि हमने रिटेलर ट्रेडर बनना है। ठीक है, हाँ, 90% ट्रेडर लॉस में क्यों होते हैं, वो रिटेलर ट्रेडर के होते हैं। ठीक है, एंड 10% और तकरीबन जो 10% प्रॉफिटेबल होते हैं वो कौन होते हैं, वो बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि बिग प्लेयर और रिटेलर में क्या डिफरेंस है एंड किस बेस पे रिटेलर हमेशा लॉस में रहते हैं। ये जो रिटेलर ट्रेडर है ये हमेशा लॉस में रहते हैं। एक मिनट, ये जो रिटेलर ट्रेडर है ये हमेशा लॉस में रहते हैं। ठीक हो गया, और रिटेलर लॉस में रहते हैं। ठीक हो गया, एंड बिग प्लेयर्स जो उनसे हैं ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, हमेशा, कभी भी इन्होंने लॉस में अपनी ट्रेड नहीं क्लोज होने दी। आज की वीडियो में इनका डिफरेंस हम समझेंगे कि क्या क्या मतलब क्या है यार, क्या पावर है डिफरेंट इनों के अंदर, रिटेलर्स को हरा देते हैं हर बार एंड बिग प्लेयर्स कैसे जीत जाते हैं। तो थोड़ा सा उन का है कंफ्यूजन, जो पूरे यूट्यूब पे किसी ने वीडियो नहीं डाली होगी। आपका भाई नैंडी ट्रेडर फुल लॉयल्टी के साथ आपको वो वीडियो आज प्रोवाइड कर रहा है। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे रिटेलर को। ठीक है, रिटेलर लॉस में होते हैं तो उसको हम यहाँ पे कलर उसका कर देते हैं रेड। अब यहाँ पर है हमारे रिटेलर ट्रेडर। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से मैं उनको लिख भी दूंगा, वेट करना जरा। रिटेलर, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना। ठीक है, रिटेलर ट्रेडर। ठीक हो गया, ये है हमारे रिटेलर ट्रेडर। अब हम समझते हैं कि बिग प्लेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम पे आपने फोकस रखना है। इतने से हैं रिटेलर ट्रेडर पूरी मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिटेलर ट्रेडर्स इतने से हैं, हजारों लाखों करोड़ों में। मींस उन्हों की जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी सी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अभी मैं दूसरा ड्रॉ करता हूँ बिग प्लेयर्स को एंड उसके बाद फिर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम बिग प्लेयर्स को मार्क कर देंगे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे समझो बिग प्लेयर्स को। ठीक हो गया, ये डायग्राम देख के आपको पता लग जाएगा कि रिटेलर क्यों लॉस में रहते हैं एंड बिग प्लेयर्स क्यों प्रॉफिट में रहते हैं। रिटेलर सारी दुनिया के ट्रेडर्स जो है ना, जो बाय सेल करते हैं मार्केट में स्पोर्ट रेजिस्टेंस से या फिर किसी भी बेस पे, तो वो सारे आते हैं रिटेलर ट्रेडर में। ठीक है, जितना भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कितने की लोट ओपन कर देगा, 100 की लोट ओपन कर देगा। ये मैक्सिमम मैक्सिमम 200 की ट्रेड लोट साइज ओपन करेगा। इससे ऊपर की ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की लोट वो नहीं ओपन कर सकता। वो भी बहुत कोई 100 में एक होगा या 1000 में एक दो होंगे जो इतनी बड़ी ट्रेड लोट ओपन करेंगे। ठीक है, लोट साइज ओपन करेंगे। हर वैसे आम हम मिडिल क्लास जोन है वो 1 0.0 के साथ 0.125 तक एंड 1 लोट तक सिंपल वो ट्रेड करता है। इससे बड़ा का वो रिस्क कभी भी नहीं देगा। ठीक है, 100 लोट्स बहुत बड़ा साइज होता है जो एक रिटेलर ट्रेडर सिर्फ 100 तक एक वो फोल्ड कर सकते हैं। इससे ऊपर शायद उनके अकाउंट ही वॉश हो जाएंगे। रिटेलर ट्रेडर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ। रिटेलर कितने की ट्रेड ओपन करेंगे, डॉलर्स में लिखता हूँ जो कि आपको समझ भी आएगी। ठीक है, 1 मिलियन टू
$1 मिलियन to $5 मिलियन तक की वो ट्रेड मैक्सिमम जोन से ना रिटेलर ट्रेडर, ये एक बंदा नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेडर है ना, जितने भी जो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड समथिंग और भी कंफर्मेशन से ट्रेड ओपन करते हैं, जो कि नॉर्मल से ट्रेड बाय का सेटअप बन गया, बाय कार्ड है, सेल का सेटअप बन गया, सेल कार्ड है, वो सब आते हैं रिटेलर। हम भी रिटेलर ट्रेडर्स में आते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कि हम हजारों लाखों करोड़ों डॉलर्स की ट्रेड मार्केट में ओपन करें, ठीक है। तो हम भी आते हैं रिटेलर में, आते हैं हम रिटेलर में, लेकिन ट्रेड हमने बिग प्लेयर की तरह करनी है, ठीक है। वो आगे की क्लास में समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ डिफरेंस समझो। अब हम यहाँ पे आते हैं बिग प्लेयर्स में। बिग प्लेयर्स कितने की लोट ओपन करते हैं? बिग प्लेयर्स मिनिमम 5 मिलियन, यहाँ पे हम लिखते हैं जी। अब यहाँ पर समझो आप, रिटेलर ट्रेडर 1 मिलियन से लेके 1 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है, $1 मिलियन, ठीक है, रुपीज नहीं है। पूरी दुनिया के जितने भी रिटेलर हैं ना, सारे एक सेटअप पे बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो सबकी अमाउंट मिलके बनती है समथिंग $5 मिलियन। क्या पता इससे ज्यादा भी बनती है, लेकिन एक आपको समझाने के लिए बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल उनकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी $1 मिलियन to $5 मिलियन समथिंग, ठीक है। अब बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, जहां पे उन्होंने ट्रैप करना आता है ना लोगों को, मीन्स क्या, अगर उन्होंने अपने बाय साइड के ऑर्डर प्लेस करने हैं, कोई उधर बेचने वाला होगा तो उनके ऑर्डर प्लेस होंगे ना। जब कोई बेचने वाला ही नहीं है तो उनके ऑर्डर कैसे प्लेस होंगे? रिटेलर भी बाय कर दें, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जो रिटेलर है ये भी बाय कर दें एंड बिग प्लेयर्स भी बाय करेंगे, तो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर कैसे लगेंगे? कोई बेचेगा तो उन्होंने ये खरीदेंगे ना। अगर ये खरीद रहे हैं तो ये बेचेंगे, ये इनों की बाइंग को ट्रैप करके सेल साइड पे लेके आएंगे। अगर ये बिग प्लेयर्स भी बाय करेंगे तो बिग प्लेयर्स के ऑर्डर कैसे कंसिडर होंगे, बिग प्लेयर्स के ऑर्डर कैसे प्लेस होंगे? अब ये चीज़ आपको शायद समझ ना आए, आगे एडवांस में समझ आ जाएगी। अभी आपको एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, जब अगर उन्होंने बाइंग करनी है ना, तो अपना थोड़ा सा पैसा ना सेलिंग साइड पे डालेंगे। मतलब उन्होंने यहाँ पे एक लेवल है, मैं आपको दिखाता हूँ जी, इस लेवल से बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे वो तैयार बैठे कि हमने इस लेवल से बाइंग करनी है, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट जो है बाय साइड जा रहा है ना, ये बाय साइड मार्केट जो जा रहा है, ये बाय वाली मार्केट को ये ट्रैप करेंगे। कैसे ट्रैप करेंगे? यहाँ पे अपना पैसा थोड़ा सा पैसा, अपना बिल्कुल मिनिमम अमाउंट जो रिटेलर के फुल अमाउंट होती है, इतनी अमाउंट वो यहाँ पर प्लेस करेंगे सेल साइड के लिए, एंड मार्केट क्या करेगी, आएगी सेल साइड, ठीक है। एंड वो आके यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, समझना, सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने क्या किया जी, प्रॉपर आके क्या हो गया इसे, मार्केट आएगी प्रॉपर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर देगी, ठीक है, सपोर्ट पे। अब हम बिगनर्स जो उनसे यूट्यूब पे जाते हैं, फेक स्कैमर्स के नॉलेज सीखते हैं उनसे, उन्होंने क्या बताया कि सपोर्ट पे आए रिस्पेक्ट करे तो बाय कर दो। अब बिगनर जितने भी हजारों लाखों लोग, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड यहाँ पे बाय साइड के लिए लगेंगी, ठीक है। इन्होंने क्या अपने ऑर्डर्स कंसिडर करने के लिए लोगों को पहले यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रैप किया, यहाँ पे लोग सेल आए, उन्होंने जोन से ऊपर जिन्होंने सेलिंग पकड़ी है उन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होंगी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस पड़े होंगे। ये क्या करेगा, बड़ी सी कैंडल बनाएगा, इन्हों के स्टॉप लॉस खा लेगा। अब ये इन्हों के स्टॉप लॉस खाए गए जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की थी, बिग प्लेयर्स ने इन्हों को दिखाया। अब जिन्होंने यहाँ बाइंग की है, मार्केट क्या करेगा, इधर इस लेवल जोन से लेवल से सेलिंग आई थी, यहाँ पे बिग प्लेयर्स अब एंट्री मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपना थोड़ा सा पैसा लगाया था, अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ लोगों 1 मिलियन to 5 मिलियन लोगों ने, इससे ज्यादा भी लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे ट्रेड बाय साइड के लिए ओपन की। लेकिन बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, अपने 10 30 जितने भी उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों डॉलर्स की ट्रेड उन्होंने की ओपन होती है मार्केट में, वो यहाँ से सेल साइड के लिए पैसा अपना लगाना शुरू कर देंगे, एंड मार्केट क्या करेगा, अगेंस्ट डाउन आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो उधर कैसे रिटेलर ट्रैप हुए, पहले उन्होंने अपना थोड़ा सा पैसा डाला, मार्केट डाउन आने लगा, उन्होंने कहा मार्केट अब डाउन जाएगा, नीचे लेवल है, लेवल तक उन्होंने अपना पैसा लगा दिया, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे अपना पैसा लगाया,
जो उनसे गैम्बलर होंगे वो क्या कहेंगे, वो छोटे 2-2 कैंडल्स की स्कैल्प करके वो कहेंगे बड़ा प्रॉफिट हो गया, वो निकल जाएंगे। लेकिन जो प्रॉपर ट्रेडर होगा वो कहेगा कि नहीं, मार्केट स्पोर्ट को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करेगा एंड इसके बाद इसको ब्रेक डाउन दे देगा। उन्हों की यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ी है, यहाँ पे उन्हों के एसएल पड़े हुए, मार्केट क्या करेगा फिर, जो रिटेलर ट्रेडर है उन्होंने क्या सीखा, स्पोर्ट पे रिस्पेक्ट हो, बाय साइड जाओ। वो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों डॉलर्स की रिटेलर्स भी ट्रेड करेंगे यहाँ से बाय की। और मार्केट ऑब्वियसली जब फॉरेक्स मार्केट है, लाइव मार्केट है, जितनी इस पे जिस साइड की ट्रेड ओपन होगी उस साइड पे मार्केट जाएगा, तो यहाँ से मार्केट बाय जाएगा। लेकिन इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का हमें क्या समझाएगा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट बाय साइड के लिए जाता है। यहाँ पे फिर हजारों लाखों लोगों ने जहाँ पे ट्रेड्स की थी उन्होंने अपनी यहाँ पे क्वांटिटीज डबल कर दी एंड फिर आएगी एकदम से बिग प्लेयर्स, वो अपना डबल ट्रिपल पैसा, लाखों अरबों डॉलर्स वो यहाँ पे प्लेस करेंगे सेल साइड के लिए एंड मार्केट कंसिस्टेंसी से डाउन आएगा। सारे यहाँ के भी मार्केट ने लिक्विडिटी दी, ये भी स्टॉप लॉस लिए एंड फिर यहाँ से जिन्होंने बाय किया यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस पड़े हैं, इसके नीचे किसी लोग के ऊपर उन्होंने स्टॉप लॉस पड़े हैं, सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट हो गए। समझ रहे हो, इस तरीके से बिग प्लेयर्स लोगों को लॉस करवाते हैं। दिखाता कुछ है मार्केट, करता कुछ है। ये मेरी 2 चीजें याद रखना, जो मार्केट दिखाता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कभी दिखाएगा नहीं। लेकिन जो प्रॉपर माइंडसेट ट्रेडर होगा, जिसने रियल नॉलेज गेन की होगी ना, उसको पहले ही पता लग जाएगा कि अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है एंड मार्केट अब किस साइड पे क्या हमें एडवांटेज दे सकता है। ठीक है, ये सिंपल से मैंने आपको समझाया था। अगर नहीं समझे वीडियो को 2 से 3 4 5 दफ़ा भी देखो, आपको समझ आ जाएगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत 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 डीप एंड बच्चों की तरह समझाया। पास में मेरा छोटा भाई बैठा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यही बात है, अच्छे तरीके से उसे भी समझ आ गई होगी। तो इसको 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा आप देखो, आपको भी इस चीज़ की समझ आ जाएगी। सिंपल, हमेशा हमने रिटेलर ट्रेडर नहीं बनना। अगर अब हमें पता है कि ये, अगर हमें पता था हमने हमेशा बिग प्लेयर्स के साथ जाना है, हम यहाँ से सेल की ट्रेड कभी भी ना पकड़ते, ना ही हम यहाँ से बाय साइड की ट्रेड पकड़ते। अभी आप इस सिर्फ रिटेलर बिग प्लेयर्स की गेम समझो, ठीक है, कैसे हमने बिग प्लेयर्स के साथ जाना है, क्या वो सब कुछ आपको एडवांस एंड एक्सपर्ट लेवल में सिखा दूंगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आती वीडियोस आप बहुत अच्छी नॉलेज गेन करके वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ऐसी नॉलेज किसी ने भी नहीं दी होगी जो आपका वाइट नाइटी ट्रेडर आपको प्रोवाइड करेगा। तो हमें पता था कि भाई यहाँ से बिग प्लेयर्स एंटर होने वाले हैं एंड यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिर्फ स्ट्रगलिंग कर रहा है एंड लिक्विडिटी लोगों की लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है एंड यहाँ पे वो लोगों की लिक्विडिटी ट्रैप करेगा इस एरिया के अंदर। तो इधर हम गैम्बलर ना बनते, हम ट्रेड करते ही ना। और जब हमें पता है कि यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने, रिटेलर्स ने ट्रेड कर ली हैं, ठीक है, रिटेलर्स ने ट्रेड की हैं एंड फिर बिग प्लेयर्स मूव देंगे। तो यहाँ से अगर आपने सेल की ट्रेड पकड़ी होती एंड आपने एक प्रॉपर टारगेट लगाया था, तो आप प्रॉफिट में रहते कि लॉस में रहते? ऑब्वियसली प्रॉफिट रहते, क्योंकि आप बिग प्लेयर्स के साथ चल रहे हो। इस पूरी दुनिया में ना कौन से ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं जो उनसे बिग प्लेयर्स के साथ हैं? कोई भी नहीं चाहता कि भाई आप भी प्रॉफिटेबल हो, कोई भी नहीं चाहता। हजारों हजारों लाखों लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी हैं। जस्ट मेरी जितनी भी वीडियो देखोगे आप 14-15 मिनट की, जस्ट बेसिक नॉलेज मैं प्रोवाइड करता हूँ एंड मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता वीडियो, क्योंकि उन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब। मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना मुझे यूट्यूब का पैसा चाहिए ना कुछ हो रहा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, कि कभी भी कोई भी नहीं चाहेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो, आप ये कर दो वो कर दो। हर कोई ये कहेगा कि भाई हमारा पैसा बन रहा, बस ठीक है, हम खुश हैं, बस खत्म। वो क्या करते हैं, आपको ये फेक नॉलेज देते हैं एंड वो इसी फेक नॉलेज में आप लोग ट्रैप होकर ट्रेड्स करते हो एंड वो लोग बिग प्लेयर्स के साथ मिलके अपने टारगेट पूरे करते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं एंड आप लोग कहते हो कि यार कभी हमारा दिन भी आएगा, कभी हम भी करेंगे, कभी हम भी प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक आप इस झंझट से, इस लिक्विडिटी से, इस रिटेलर के ट्रैप से नहीं निकलते। जब तक आप इस ट्रैप के अंदर लिक्विडेट हो, जब तक इस ट्रैप के अंदर आप फंसे हो, कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। हाँ, जब आपका माइंड चेंज हो गया, आप ये रिटेलर्स को छोड़ के, आप रिटेलर्स की बजाय ये रिटेलर्स को छोड़ के इसके अंदर आप शिफ्ट हो गए, समझ रहे? रिटेलर्स को आपने छोड़ा एंड आप इसके अंदर शिफ्ट हो गए, बिग प्लेयर्स के अंदर। यकीन मानो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।